अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 9 फरवरी से 15 फरवरी तक का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत खुद को मनवाने और ज़िंदगी में नए टारगेट सेट करने का है। सन की पोजीशन आपके कैरियर, इज्जत, मकाम और समाजी पहचान को एक्टिव करेगी। इस वजह से आप इस वीक में ज़्यादातर अपने मुस्तकबिल, शोहरत और तरक्की पर तवज्जो देते नज़र आते हैं। मरकरी भी आपको बातचीत, फैसलों और मनसूबाबंदी में तेज़ी दे रहा है, मगर जल्दबाजी का ख़तरा भी मौजूद है। जबकि मार्स आपकी गुफ्तगू में सख्ती, जल्द गुस्सा और बेसब्री पैदा कर सकता है। और वीनस जो कि एक्वेरियस में मौजूद है, किस्मत, आला तालीम और पॉजिटिव सोच को मजबूत बनाएगा। जबकि सैटर्न आपको सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करने का सबक दे रहा है। ओवरऑल ये वीक आपको ये मैसेज देगा कि मेहनत अब रंग लाने वाली है, मगर शर्त सब्र है। करियर के हवाले से बात करें तो पेशेवराना ज़िंदगी में ये वीक टॉरस आप लोगों के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट है। 10वें घर की मजबूती आपको खुद को साबित करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। सीनियर, बॉस या अथॉरिटी आपकी कामयाबी को गौर से देख रहे हैं। अगर आप ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से काम करेंगे तो तारीफ़ और तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। किसी अहम मीटिंग, इंटरव्यू या फैसले का सामना हो सकता है जो फ्यूचर पर असर डालेगा। मरकरी आपको ज़हीन और हाजिर जवाब बना रहा है, जबकि मार्स की वजह से बातों में थोड़ी सख्ती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बेहतर है कि तहम्मुल और नरमी के साथ गुफ्तगू करें। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए किसी बावकार इदारे से अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फाइनेंशियल हवाले से बात करें तो माली मामलात में ये वीक टॉरस आप लोगों के लिए ओवरऑल बेहतर है। आमदन में इजाफा या किसी पुराने मसले का हल निकल सकता है। वीनस की पोजीशन की वजह से बैरून मुल्क या बैरून शहर तालीम या किसी कानूनी मामले से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मार्स की एनर्जी गैर ज़रूरी सफ़र, फ़ोन या गाड़ी से मुतल्लिक अखराजात भी बढ़ा सकती है। इस वीक फजूल खर्ची और जज्बाती ख़रीदारी से टॉरियन बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले कोई सरमायाकारी कर रखी है तो उसके नताइज सामने आ सकते हैं। बचत पर तवज्जो देना फ्यूचर के लिए बेहतरीन रहेगा। बिजनेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये वीक तरक्की और वुसअत का है। नया ऑर्डर, नया क्लाइंट या किसी बड़े इदारे से कनेक्शन हो सकता है। अगर आप ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल या प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता हैं तो ये वीक आपके लिए खासा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन मार्स जल्दबाजी और बहस की तरफ माइल कर सकता है जो बिजनेस रिलेशन को ख़राब करेगा। कोशिश करें कि हर मुआहदे को तहरीरी रखें और कानूनी पहलुओं को किसी सूरत नज़रअंदाज ना करें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक टॉरियन आप लोगों के लिए बेहतरीन है, लेकिन एहतियात बहरहाल बेहद ज़रूरी है। ख़रीदो फ़रोख्त या ज़मीन से मुतल्लिक बातचीत हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी का केस या तनाज़ा चल रहा था तो उसमें पेशरफ्त मुमकिन है, लेकिन जज्बाती होकर फैसले न कीजिएगा। बेहतर है कि तजर्बाकार शख्स या किसी लॉयर से मशवरा लेकर ही कदम उठाएं। इस वीक छोटी सरमायाकारी आपके लिए बेहतर रहेगी। बड़ी डील इस वीक में डिले करना टॉरियन आपके लिए मुनासिब रहेगा। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक तरक्की और पहचान का है। अफसरान बाला आपके काम से मुतमईन नज़र आते हैं। कोई अहम फ़ाइल, मनसूबा या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका किरदार एक्टिव करेगी। मार्स की वजह से साथियों के साथ इख्तलाफ राय पैदा हो सकता है। कोशिश करें कि काम की जगह पर गैर ज़रूरी बहस से बचें और कानून के मुताबिक काम करें। जो अफराद गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये वक्त बड़ा बेहतरीन है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत और लव लाइफ के हवाले से ये वीक टॉरियन आप लोगों के लिए जज्बाती मगर पॉजिटिव है। आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर की बात करेंगे और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। वीनस की पोजीशन की वजह से मोहब्बत में गहराई और समझदारी आती नज़र आती है, लेकिन मार्स मामूली बात पर तलखी पैदा कर सकता है। बेहतर है कि ज़िद की बजाय बर्दाश्त से काम लें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो ये हफ्ता सुलह करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। शादीशुदा टॉरियन अफराद के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
تمیز اور تعاون کا ہے۔ شریک حیات آپ سے سپورٹ اور وقت چاہے گا۔ مالی یا گھریلو معاملات پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن پازیٹیو انداز میں مسائل حل ہوتے ٹورین نظر آتے ہیں۔ اگر آپ انا کو ایک طرف رکھیں گے تو آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ اس ویک مل کر کوئی اہم فیصلہ آپ لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ سنگل ٹورین افراد کے لیے کسی سنجیدہ تعلیم یافتہ بااثر شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے۔ یہ تعلق کسی کام، سفر یا سوشل رابطے کے ذریعے بن سکتا ہے۔ ابتدا میں دوستی ہوگی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل جائے گی۔ جذباتی جلد بازی سے ٹورین اس ویک پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ سوشلی اس ویک میں آپ لوگ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ دعوتیں، تقریبات یا دوستوں سے ملاقاتیں بڑھیں گی۔ کچھ نئے ریلیشن بن سکتے ہیں جو فیوچر میں فائدہ دیں گے، مگر ٹورین ہر کسی پر فوراً بھروسہ نہ کریں۔ اپنی ذاتی باتیں اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت اور کامیابی کا ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ، میڈیکل، بزنس یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو محنت رنگ لائے گی۔ ٹیچرز کی رہنمائی آپ کو فائدہ دے گی۔ سستی اور ٹال مٹول سے بچنا ٹورین بے حد ضروری ہے کیونکہ اپرچونٹیز ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ٹورین یہ ویک اوور آل بہتر ہے لیکن گلا، گردن، کندھوں اور اعصابی تناؤ سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ موبائل یا کمپیوٹر استعمال تھکن کا باعث بن سکتا ہے۔ مناسب نیند، ہلکی ورزش اور پانی کا زیادہ استعمال بے حد ضروری ہے۔ اور اگر بات کریں وارننگ زون کی تو ٹورین اس ویک میں ضد، جلد بازی، زبان کی سختی اور غیر ضروری بحث آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر کیریئر اور ریلیشن شپ کے معاملات میں۔ ایک غلط رد عمل آپ کے لیے مسائل بنا سکتا ہے۔ اس ویک میں رزق میں برکت، صبر اور کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ ٹورین کے ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک رزق میں وسعت، دل میں اطمینان اور آپ کی محنت میں آپ کو برکت عطا کرے گا۔ اوورآل یہ ویک ٹورین کے لیے ترقی، عزت اور فیوچر کی مضبوط بنیادیں قائم کرنے کا ہے۔ اگر آپ ٹورین محنت، صبر اور نرمی کو اپنائیں گے تو یہ ویک آپ کو مالی استحکام، بہتر ریلیشن شپ اور سماجی پہچان عطا کرے گا۔ یاد رکھیے ٹورین، کامیابی آہستہ آہستہ ملتی ہے مگر دیر پا ہوتی ہے۔ سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ بس کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، اتنا آپ پازیٹیوٹی گین کر پائیں گے، اتنا ہی آپ کے معاملات بہترین چلیں گے۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔